दोस्तों, आज मैं बैक पेन में जो सबसे कॉमन है sciatica पेन उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। आपने sciatica वर्ड तो सुना होगा या किसी को कहते हुए सुना होगा कि इसको तो sciatica का पेन है। यानी होता क्या है sciatica, उसके सिम्टम क्या क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, इस वीडियो में मैं आपके सामने सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले sciatica जो नर्व होती है वो उसका ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। sciatica नर्व हमारे L4, L5, S1, S2 और S3 वर्टिब्रा जो होते हैं वहां से ओरिजिनेट होती है और हमारे एड़ी तक यानी एंकल तक जाती है। तो ये कई बार हमारा जो sciatica नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है या इरिटेट हो जाती है। बहुत सारे रीजन होते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उन चक्करों में उसमें शार्प शूटिंग पेन शुरू हो जाता है। तो वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं? दो तरह के रीजन हो सकते हैं हमारा, एक होता है स्पाइनल और एक नॉन स्पाइनल। स्पाइनल में हमारा क्या क्या आता है? हमारा डिस्क बल्ज यानी हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं उसे, और स्टेनोसिस होता है, वो रीजन भी हो सकता है। तो हमारा डिस्क बल्ज क्या होता है? ये हमारा जो है ये sciatica नर्व है, ये हमारे वर्टिब्रास हैं। तो हमारे sciatica नर्व यहां से ओरिजिनेट होती है और हमारे एड़ी तक जाती है। तो पहला डिस्क बल्ज यानी हमारी जो डिस्क है वो बाहर की तरफ आ जाती है, जो कि हमारी जो sciatica नर्व है उसको कंप्रेस करती है यानी प्रेस करती है, जिसके कारणवश हमारा sciatica में पेन शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा रीजन हमारा स्टेनोसिस यानी वर्टिब्रा कैनाल, जो वर्टिब्रा कैनाल होता है उसका स्पेस कम हो जाता है, जिस कारणवश हमारा क्या होता है कि अगेन sciatica प्रेस हो जाती है और हमारे sciatica नर्व में पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कॉजेस हो गए। नॉन स्पाइनल कॉजेस में हमारा क्या 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 आ सकता है? हमारा सबसे पहले मसल टाइटनेस यानी कि पिरिफॉर्मस मसल जो हमारी होती है, जो हमारे फ्रंट साइड में ओरिजिनेट होती है, ये एरिया, इस एरिया में हमारे पिरिफॉर्मस मसल होती है जो कि हमारे नर्व को कंप्रेस करती है, दबाती है, जिस कारण बस हमारा पेन शुरू हो जाता है। दूसरा हमारा कारण हो सकता है वॉलेट। हम बैक साइड में अपने वॉलेट रखते हैं, जिस कारण बस हमारे मसल जो कि हमारे ग्लूटियस मसल होती है वो प्रेस होती है। उसके प्रेस होने के कारण इसमें sciatica नर्व इरिटेट होती है और हमारा पेन शुरू हो जाता है। दूसरा हमारे पोस्चर रिलेटेड, जिसमें हमारा डिस्क बल्ज होता है, जिस कारण बस वो पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम से भी sciatica नर्व प्रेस हो जाती है और हमारा पेन शुरू हो जाता है। और हमारा प्रेगनेंसी के टाइम हमारा जो फीटल हेड होता है वो रेक्टम को प्रेस करता है, जिस कारणवश हमारे sciatica में पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे कारण थे। और सिम्टम क्या क्या है, जो लक्षण है हमारे, वो क्या कौन कौन से लक्षण है हमारे? पहला हमारा शार्प शूटिंग पेन होता है, यानी कि बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है हमारे। वो दर्द हमारे जो लेग है उसके बैक साइड यानी पीछे के साइड से, जो हमारे पीछे की साइड से पेन शुरू हो जाता है और हमारे लेग तक कभी पूरा पेन होता है। कई बार हमारे घुटनों के नीचे ज्यादा पेन होता है। तो ये हमारे sciatica। दूसरा हमारे नमनेस हो जाती है। थर्ड हमारे कई बार क्या होता है, सेंसेशन, गर्म ठंडा महसूस होता है हमारे लेग में। और हमें रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। तो इस कारणवश भी हमारे जो सिम्टम है वो sciatica के होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसे करने के बाद हमें पता चल जाता है कि या कंफर्म हो जाता है डायग्नोस करने के बाद कि हमें sciatica का ही पेन है। तो कुछ टेस्ट मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम स्ट्रेच करके मसल को या फिर वर्टिब्रा में जो प्रॉब्लम है उसको एक्सरसाइज के थ्रू हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जो टेस्ट होता है हमारा SLR कहते हैं, यानी स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट होता है, उसको हम उसमें पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा sciatica पेन को कैसे डायग्नोस करते हैं और कौन कौन से टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। पहला जो टेस्ट आता है हमारा आता है SLR, स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, हम सीधे लेट जाएंगे और उसके बाद स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट में हम ऊपर उठाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्ट इनिशियल पॉइंट में उठाते हैं, अगर उसमें पेन आता है तो यानी कि हमारा दूसरा पेन है या कोई भी रीजन हो सकता है पेन का। लेकिन अगर 35 to 70 डिग्री के बीच में पेन आता है, 35 to 70 डिग्री के बीच में, तो आपका sciatica पेन है, यानी नर्व स्ट्रेच हो रही है, जिस कारण बस वो पेन हो रहा है। ये मोस्टली आपका हर्निएटेड डिस्क या फिर डिस्क बल्ज के चक्कर में नर्व कंप्रेस हो रही है और उस कारण बस आपका पेन आ रहा है। थोड़ा ऊपर ले जाके आप फिर से आपको एड़ी को अपनी तरफ खींच सकते हो, जिससे नर्व थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेच होगी और ज्यादा क्लियरली आपको पता लग जाएगा। ठीक है।
और 70 डिग्री से अबव पेन आता है तो उसके फिर दूसरे रीजन हो सकते हैं, फिर उसमें सciatica इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ये आपका SLR टेस्ट हो गया। दूसरा, अगर आपका पिरिफॉर्मस मसल टाइट है तो उसका आप कैसे पता कर सकते हैं, उसमें आप अपने घुटने को यानी कि नी को फ्लैक्स मोड़ेंगे और उसके बाद दूसरे घुटने के ऊपर रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से या फिर राइट, जो भी आप जिस लेग का भी टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे टच करके दूसरे हैंड से कमर पकड़ के स्टेबलाइज करेंगे और ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आपके बटक्स एरिया में स्ट्रेच और पेन फील होगा। स्ट्रेच तो नॉर्मल फील होगा, लेकिन अगर पेन फील होता है तो आपका sciatica प्रेस है, यानी आपकी जो पिरिफॉर्मस मसल है वो टाइट है, जिस कारण बस वो sciatica पेन कर रही है, जो कि पिरिफॉर्मस के कोई भी रीजन हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकता है या फिर इन्फ्लामेशन हो सकती है। अब हमने डायग्नोसिस तो जान लिया, कैसे डायग्नोस करें, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। आपने अगेन सीधा लेटना है, यानी सुपाइन पोजीशन में लेटना है, जिसे हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन। इसमें आपने अपने दोनों नी को फोल्ड करना है और फिगर ऑफ 4 बनानी है, यानी 4 फिगर की तरफ बनानी है और अपने घुटने को अपने शोल्डर यानी कंधे की तरफ प्रेस करना है अपने लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड का, अगर आप दूसरे लेग का कर रहे हैं तो ऐसे प्रेस करना है। तो आपका इस एरिया में खिंचाव पैदा होगा, यानी स्ट्रेच आएगा और साथ में थोड़ा सा पेन भी आएगा। तो ये आपने 5 टाइम्स ये रिपीट करना है और 10-10 सेकेंड का होल्ड करना है अपने शोल्डर की तरफ। आप ऐसे सीधा प्रेस नहीं करना, आपने शोल्डर की साइड प्रेस करना है इसमें और 10 सेकेंड का होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अगेन आप इसी में ही दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई बार हम क्या वॉलेट रखने से, मैंने बताया था आपको, वॉलेट रखने से भी पेन हो जाता है, जो ग्लूटियस है उसमें प्रेशर पड़ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन ये और आपने दूसरे लेग को ऐसे पकड़ना है, यानी पकड़ना है और इसको स्ट्रेच करना है। अगेन आपको उसी एरिया में थोड़ा नीचे की साइड स्ट्रेच या पेन फील होगा, वो मोस्टली स्ट्रेच फील होगा आपको। तो होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड। अदर कई बार क्या होता है कि कहीं के हाथ नहीं पहुंचते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब बेल्ट का यूज कर सकते हैं, बेल्ट, ठीक है, और बेल्ट से आप ऐसे ये स्ट्रेच आपका होगा। तो ये तरीका आप पिरिफॉर्मस के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आप, अगर आपका हर्निएटेड डिस्क है, यानी डिस्क की इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारा sciatica पेन हो रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप उल्टा लेटेंगे। पहले अगर आपका सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसको ले कंफर्टेबल पोजीशन लेटने की उल्टा है, क्योंकि आप सीधा लेटेंगे कहीं ना कहीं पेन बढ़ेगा आपका। तो उल्टा लेटने आप पिलो ले सकते हैं, पिलो को आप अपने पेट यानी थोड़ा सा नीचे रखेंगे कंफर्टेबल, जिस अगर अकॉर्डिंग आप कंफर्टेबल, अगर 2 पिलो लेना चाहते हो 2 ले सकते हो। थोड़ा सा स्लो डाउन और ऐसे आप लेट जाओगे, ऐसे आपको कंफर्टेबल फील होगा और पेन कम फील होगा, क्योंकि आपकी वर्टिब्रा थोड़ा सा स्ट्रेच और आपको पेन कम फील होगा। या फिर आप दूसरा, इसी पोजीशन में आपने एक्सरसाइज भी करनी है। आपने एक्सरसाइज को दोनों लेग को ऐसे और स्लोली अप बिल्कुल स्ट्रेट, और ये 10 सेकेंड आपने होल्ड करना है, देन आपने स्लोली डाउन। ये 10 टाइम्स आपने रिपीट करना है और ये आपकी sciatica की एक्सरसाइज है, जो आपने sciatica की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है।